विज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। क्या मांगे हैं उसमें? मांगे हमारी यह है कि जो धर्म के नाम पर जनपद बस्ती में, शांत बस्ती में कुछ अधिकारियों के, पुलिसकर्मियों के सह पे उन्माद फैलाया जा रहा है, दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए जो लोग ये सांप्रदायिक दंगा जनपद बस्ती में करवाना चाहते हैं उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत करने का काम किया जाए। चूँकि यह देश डीएनए के आधार पर मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का है। डीएनए के आधार पर ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोग डीएनए के भाई हैं, जबकि 3.5% ब्राह्मण की जो है इस देश का डीएनए के आधार पर विदेशी है। और जो हम लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाने का काम करता है। जिस दिन मोहम्मद मेश्राम साहब इस बात को कहते हैं कि इस देश में यदि आप दंगा मुक्त चाहते हैं, इस देश को शांति प्रिय बनाना चाहते हैं, तो इस देश में केवल 2 बातों का प्रचार करना जरूरी है। कौन सी वो 2 बातें हैं? ये 2 ही बातें हैं, यही 2 समस्याओं का कारण है कि पहला ईवीएम को इस देश से बैन कराया जाए और दूसरा डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए। यदि इस बात का प्रचार प्रसार होता है, ऐसा मोहम्मद मेश्राम साहब कहते हैं, यदि इस बात का प्रचार प्रसार होता है तो हम लोग ओबीसी एससी एसटी के लोग, माइनॉरिटी के जो भाई हैं, जो ब्लड क्या हम लोगों का ब्लड का रिलेशन है, हम लोग डीएनए के भाई हैं, हम लोगों के अंदर जो आगे क्या तैयारी है इस मामले में? हम लोगों को आगे की तैयारी है इस तरीके से धार्मिक जो यहाँ उन्माद फैलाया जा रहा है, यदि ये नहीं बंद होगा तो फिर आगे की लड़ाई हम लोगों का संगठन इसके नेतृत्व में जानकारी पहुंच चुका है पूरे भारत में। जैसे आज तुम कहते हो कि तुम पाकिस्तान जाओ, तो हम लोग भी नारा देंगे। जैसे आज तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, मुस्लिमों का जो आई कार्ड चेक कर रहे हो, तो हम लोग डीएनए के आधार पर चेक करवाने का काम करेंगे। जिसका डीएनए भारत को होगा वही इस देश में रह पाएगा, नहीं तो जो जहाँ से आया हुआ वो वहीं जाएगा। ये संगठन के संज्ञान में मामला है, हम लोग आगे की तैयारी